बच्चों, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास की कविता वन पथ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। ये तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। ज़्यादातर परीक्षा में अगर तुलसीदास से पूछा जाता है तो इसी कविता से अधिकतर पद आते हैं, जिसे आज हम लोग समझेंगे। पहला पद अगर देखते हैं, पहली पंक्ति है, पुरते निकसी रघुबीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। अगर हम प्रसंग देखें तो इसमें तुलसीदास जी ने सीता के उनके मन के भावों को बहुत अच्छी प्रकार से इस पद में व्यक्त किया है। और संदर्भ अगर हम लिखते हैं तो संदर्भ में लिखना पड़ेगा कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से तुलसीदास के वन पथ पर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। अब हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय। अब इस पंक्ति के कुछ शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं। पुर माने होता है नगर, निकसी मने निकलना, रघुबीर वधू मने सीता जी के लिए कहा गया है, राम की पत्नी अर्थात सीता। मग मने रास्ता, डग द्वय मने अपने दो कदमों को। तो इसका पूरा अर्थ होगा, पुरते निकसी रघुबीर वधू, जैसे ही राम के साथ सीता नगर से बाहर निकली, वन पथ पर वनवास के लिए जाने के लिए राम के साथ सीता ने जैसे ही नगर से बाहर अपने कदम बढ़ाए, धैर्य धीर दये मग में डग द्वय, मग मने रास्ता, और उन्होंने धैर्य के साथ धैर्य पूर्वक वन पथ के रास्ते पर उन्होंने जैसे ही अपने दो कदमों को आगे बढ़ाया, अर्थात वन पथ पर वनवास के रास्ते पर जैसे ही सीता जी ने अपने थोड़े ही कदमों को उन्होंने बढ़ाया था, थोड़ा ही आगे बढ़ी थी, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वै। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, भाल का मतलब होता है बच्चों मस्तक, कनी मने कण मने बूंद, जल की यहाँ पर क्या है, पसीने की बूंद, सूख गए मने सूख जाना, मधुराधर मने मधुर अधर, उनके जो मधुर अधर है वो दोनों क्या हो गए, सूख गए। अब इसका पूरा अर्थ हम लोग देखते हैं। झलकी भरी भार कनी जल की, जैसे ही सीता जी वन पथ पर थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके दोनों होठ पूरी तरह से सूख गए, उनके होठ सूख गए और उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। अगली पंक्ति में कहते हैं, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित होय। पर्णकुटी मने पत्तों की कुटिया, पर्णकुटी बनाना। सीता जी थक गई हैं, थोड़ा ही चलकर थक गई हैं, उनको इस प्रकार वन जाने का कोई अनुभव नहीं है, वो पहली बार घर से बाहर निकली हैं, इतना परिश्रम उन्होंने नहीं किया है। तो अब वो इस बात को राम को बताना नहीं चाहती हैं कि वो थक चुकी हैं। फिर बूझती हैं, सीता जी थक चुकी हैं लेकिन अपनी थकान राम से कहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वनवास जाना उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी वो राम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना बाकी है, पर्णकुटी करिहों कित होय, और हम लोग कहाँ पर चलकर, आप कहाँ पर चलकर पर्णकुटी बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। अब तिय मने पत्नी, लख मने देख कर, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय मने प्रिय राम, अखियाँ अति उनकी आँखें, अति चारु चली जल च्वय मने आँखों से आंसू बहने लगे। अब राम भी अपने पत्नी की मन की बात को समझ जाते हैं और वो क्या कहते, तियकी लखी आतुरता, इसका अर्थ देखिए, तिय मने अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर राम इस बात को समझ जाते हैं कि सीता जी चलते चलते थक गई हैं। तो अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर राम की आँखों से भी आंसू बहने
लगते हैं, अर्थात राम अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ जाते हैं और उनकी व्याकुलता को, उनकी दिक्कतों को देखकर उनकी आँखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अगर हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देखें तो इसमें भाषा ब्रज भाषा का ब्रज भाषा का तुलसीदास ने यहाँ पर प्रयोग किया है। शैली मुक्तक है और अगर गुण देखा जाए तो माधुरी गुण है, रस इसमें श्रृंगार रस है और शैली इसमें सवैया, जो छंद है वो सवैया इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार ये जो काव्य सौंदर्य है ये पूरे वन पथ पर कविता के जितने भी पद हैं उसमें ये इस्तेमाल किए जाएंगे, पूरे पद में इसी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग अगला पद देखते हैं। अगला पद देखिए। अगला पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक होए ठाढ़े। अब सीता जी फिर राम से पूछती हैं, कहती कि लक्ष्मण जी इन लोगों के लिए पानी लेने के लिए गए हुए हैं, दोनों लोगों के लिए। तो सीता जी उसी का बहाना बनाते हुए कहती कि जल को गए लखन है लरिका। लक्ष्मण जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए जब तक गए हुए हैं, परिखो माने पिए, पिए कहती है राम के लिए कि तब तक हम लोग उनकी, परिखो माने प्रतीक्षा करना, तब तक हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। कहाँ पर? छाह घरीक होए ठाढ़े। घरीक माने एक क्षण के लिए, छाह माने छाया में, ठाढ़े माने खड़े होना। तो छाया में तब तक, जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर नहीं आते हैं तब तक हम लोग एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। अर्थात सीता जी अब बिल्कुल चलना नहीं चाहती हैं, उन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है, इसलिए वो कहती हैं कि लक्ष्मण जब तक नहीं आते हैं तब तक हम दोनों लोग छाया में खड़े होकर थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी कहते, पोछ पसेव बयारी करो। अब सीता जी अपने मन की बात को छुपाना चाहती हैं कि वो थक गई हैं, इस बात को वो राम को नहीं बताना चाहती हैं, लेकिन वो बहाने से अपनी थकान को व्यक्त करती हैं। क्या कहती हैं कि पोछ पसेव बयारी करो। पसेव माने बच्चों होता है पसीना। तब तक हम लोग छाया में खड़े हो जाएं, तब तक मैं आपका जो पसीना है उसे मैं पोंछ दूंगी, बयारी करूं, और आपको पंखा झल दूंगी, हवा कर दूंगी, जितनी देर आप छाया में खड़े रहेंगे। और पाए पखारी हो भूभुर ढाढ़े। पखारना माने जल से धोना। कहती कि पाए माने पाँव, पैरों को, भूभुर माने होता है बालू, धूल, ढाढ़े माने जल जाना। तो सीता जी यहाँ राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं हम लोग छाया में खड़े हो जाते हैं, मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी और आपको हवा कर दूंगी। और पाए पखारी हो भूभुर ढाढ़े। भूभुर माने धूल मिट्टी में नंगे पैर चलने से आपके पैर जो जल गए हैं, उन जले हुए पैरों को मैं उसको ठंडे जल से पखार दूंगी, ठंडे जल से उनको धुल दूंगी, उनको थोड़ा पैरों को आराम मिल जाएगा। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भी अपनी पत्नी के रघुबीर प्रिया श्रम, श्रम माने होता है उनकी थकान को, जान के माने जान गए। तुलसीदास ने कहा कि राम भी अपनी पत्नी की थकान को समझकर और उसे जानकर बैठ गए, एक शिला के ऊपर बैठ गए। विलम्ब लो कंटक काढ़े। विलम्ब माने बहुत देर तक, कंटक माने काटे, काढ़े माने निकालना, और बैठकर बहुत देर तक अपने पैरों से कांटे निकालते रहे ताकि जानकी को कुछ देर आराम मिल सके और उनकी थकान दूर हो जाए। जानकी नाह को नेह लख्यो। और जानकी भी समझ गई कि जो राम हैं वो उनकी थकान को जानकर ही बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो जानकी ने भी, नाह माने अपने नाथ के, नेह माने प्रेम, अपने प्रेम को, लख्यो माने देखना, जानकी भी राम के प्रेम को समझ गई। पुलको तनु, पुलको माने पुलकित, रोमांचित होना, तन माने शरीर, उनका तन, सीता का जो तन है वो रोमांचित हो गया राम के प्रेम को देखकर। बार बिलोचन बाढ़े। बार माने
जल, उन विलोचन माने आँखें, उनकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी, उनकी आँखों से भी आंसू बहने लगे। तो यहाँ पर राम और सीता दोनों ही एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। अब बच्चों हम लोग अगले पद को देखते हैं। अगले पद में क्या अर्थ है? ये है पद नंबर 3। इसको देखिए। हाँ बच्चों, पद नंबर 3 को देखिए। रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ तो कठोर हियो है। पबिपाहन हूँ तो कठोर हियो है। अब यहाँ पर क्योंकि ये लोग वन पथ पे जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो पास पास में जो गांव की स्त्रियां हैं, अगल बगल में जो गांव है, उनकी जो स्त्रियां हैं वो इन तीनों को देखती हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा। ये रानी कैकेयी के लिए कहा गया है। मैं एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज मुझे इन तीनों को देखकर पता चल गया कि जो कैकेयी रानी है, जो रानी कैकेयी है, वो बहुत ही अजानी, अजानी माने अज्ञानी, वो बहुत ही अज्ञानी है। पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। पाहन माने पत्थर, उसका जो ही माने हृदय, उसने अपना हृदय पत्थर की तरह कठोर कर लिया है। आज मैं समझ गई हूँ कि जो रानी कैकेयी है वो बहुत ही अज्ञानी है और उसका जो हृदय है वो पत्थर के समान कठोर है। राजहु, रानी को भी कहती हैं, फिर राजा को कहती है, राजहु काज अकाज न जान्यो। राजा भी कुछ कम नहीं है। राजा ने भी काज अकाज माने क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको नहीं जाना। कहो तियको जिन कान कियो है। कान किया माने विश्वास करना। उन्होंने भी क्या उचित है क्या अनुचित है, उचित अनुचित का कुछ भी विचार नहीं किया। और तिय माने पत्नी, उनकी पत्नी कैकेयी ने जो कुछ भी कह दिया उसी पर उन्होंने विश्वास कर लिया है। ऐसी मनोहर मूरत ये। अब सखियां कहती हैं आपस में कि ये इतनी मनोहारी मूर्ति हैं, ये तीनों लोग इतने सुंदर, इतने सुकोमल, इतने मनोहारी हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे बिछुड़कर इनके जो प्रिय लोग हैं, इनके प्रियतम लोग हैं, वो अयोध्या के लोग इनके बिना कैसे जीवित होंगे, इनसे बिछुड़कर भला वो कैसे जिएंगे। अंत में सखियां कहती, आखिन में सखी राखिबे जोग। ये तो तीनों मूर्तियां, राम लक्ष्मण और सीता, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, ये आँखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किमकै वनवास दियो है। पता नहीं किस तरह से राजा ने इनको वनवास दे दिया है। इनको किसी भी प्रकार ये वनवास देने के योग्य नहीं हैं। अब हम लोग अगले पद को देखेंगे। अगला पद है चौथा। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब सखियां रास्ते में सीता जी को रोक लेती हैं और उनसे राम के बारे में कुछ पूछताछ करती हैं। राम के बारे में पूछते हुए कहती हैं कि बताओ, शीस जटा, वो जो आगे आगे जा रहे हैं, जिनके शीस माने सिर पर, जिन्होंने अपने सिर पर जटा बांध रखी है। उर बाहु विशाल, विशाल माने विशाल, बड़े। उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, जिनका हृदय और जिनकी भुजाएं बहुत ही विशाल हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन माने बच्चों होता है नेत्र, उनके नेत्र लाल हैं। तिरछी सी भौहें, और उनकी भौहें तिरछी माने तिरछी, और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं। सखियां सीता जी से क्या कहती हैं? राम को दिखाकर कहती हैं कि आगे जो जा रहे हैं, जिनके सिर पर जटा है, जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं और जिनकी तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे। तून माने तरकस, सरासन माने धनुष और बाण माने बाण धरे, जिन्होंने अपने शरीर में तरकस
बाण और धनुष को धारण कर रखा है, जो तरकस लिए हुए हैं और तरकस में धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सखियाँ सीता से पूछती हैं कि वन मार्ग माने वन के मार्ग में, सुठि माने सुंदर, बहुत ही सुंदर वो दिखाई दे रहे हैं। राम को दिखाते कहते हैं कि वन मार्ग में जाते हुए वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सादर बारहि बार सुभाय चितय, तुम त्यों हमरो मन मोहै। अब सखिया और क्या कहती है सीता जी से कि सादर बारह, सादर माने आदर के साथ, बारह बार सुभाय चितय तुम त्यों। अब कहती कि वो आगे तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन आदर के साथ बार बार तुम्हारी तरफ मुड़कर देखते हैं। तो तुम्हारी तरफ जो मुड़कर उनका देखना है, हमरो मन मोहै, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहा है। अंतिम पंक्ति में पूछती हैं, पूछत ग्राम वधू सियसो, मतलब ग्राम की वधु में, ग्राम की जो स्त्रियां हैं, गांव की जो स्त्रियां हैं, वो पूछती हैं किससे, सियसो, सीता जी से पूछती हैं ग्राम की स्त्रियां, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। वो जो आगे सांवले से जा रहे हैं, हे सखी बताओ वो तुम्हारे कौन है। वो उनके साथ जो संबंध है वो ग्राम वधु में सीता जी से पूछना चाहती हैं। अब देखिए अंतिम पद है। अंतिम पद में, क्योंकि ऊपर वाले पद में सीता जी से ग्राम वधुओं ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो सीता जी भी समझ गई कि ये नारियां बहुत चतुर हैं और चतुराई से मुझसे राम का रिश्ता पूछना चाहती हैं। तो सीता जी भी उसका किस तरीके से संकेतों में जवाब देती हैं, तुलसीदास ने बहुत अच्छे ढंग से इसमें वर्णन किया है। सुनि सुंदर बैन, हाँ, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। उनके सुंदर बैन माने वचन, सुंदर वचनों को, सुधा रस माने अमृत से भरे हुए, साने माने भरे हुए, उनके अमृत से भरी हुई वाणी को, उनके सुंदर अमृत से भरे हुए सुंदर वचनों को सुनकर सयानी हैं, जानकी जानी भली, कि ये स्त्रियां बहुत ही सयानी हैं, चतुर हैं। जानकी ने इसको भली भांति जान लिया, समझ लिया। तिरछी करि नैन दे सैन, तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली। अब सीता जी उसको किस तरीके से जवाब देती हैं उन स्त्रियों को, तिरछे करि नैन, राम की तरफ सीता ने अपने नैनों को तिरछा करके, दे सैन माने संकेत, उनको कुछ संकेत किया, समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने राम की तरफ तिरछे नेत्रों से देखकर उन स्त्रियों को कुछ संकेत किया और संकेत ही संकेत में समझाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। तुलसी तेहि अवसर सोहें सबय, अवलोकत लोचन लाहु अली। अली मने होता है सखी, लोचन मने होता है नेत्र, लाहु मने लाभ, अवलोकत ही मने देखना, अवसर मने उस अवसर पर। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तेहि अवसर सोहें सबय, उस अवसर पर, उस समय वो तीनों लोग इतने सुंदर, सोहे मने इतने सुशोभित लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सखियां भी, आदि मने सखियां उन तीनों मूर्तियों को देखकर अपने नेत्रों को धन्य मानने लगी, उन्हें देखकर अपने नेत्रों को सफल करने लगी। जिस प्रकार से मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग तड़ाग, तड़ाग माने होता है तालाब, मानो प्रेम रूपी तालाब में, भानु मने सूर्य, राम रूपी सूर्य का उदय मने उदय हुआ हो, मानो प्रेम रूपी, उस समय ऐसा लगा मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य रूपी राम का उदय हुआ हो। और जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है। यहाँ पर कौन सा कमल बच्चों खिल रहा है, बिगसी मनो, बिगसी मने खिलना, मनो मंजुल कंजकली, कंजकली मने कमल की कली, मानो सखियों की सुंदर नेत्र रूपी कमल की कलियां खिल गई हों। इस प्रकार वो सभी उस समय आनंदित और प्रसन्नचित्त हो गई। बच्चों अगर इनका काव्य सौंदर्य एक बार हम लोग फिर से देखें तो इसमें भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है,
गुण इसमें माधुर्य है, रस इसमें राम और सीता का वर्णन हुआ है सारे पदों में, तो रस यहाँ पर श्रृंगार रस होगा और छंद है सवैया। अब बच्चों आपका वन पथ पे की व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले जो वीडियो बने वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आपको कैसा लगा, व्याख्या समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।